हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है क्या मैथ को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में, और उनमें भी हम बात करेंगे पर्टिकुलर 3 इक्वेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे वेव इक्वेशन के बारे में, हीट इक्वेशन के बारे में, लैपलेस इक्वेशन के बारे में, और उनको सोल्व भी करने वाले हैं विद द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड द्वारा। आज हम बात करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सोल्यूशन कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इस क्लास के बाद आपको जो सॉल्यूशन है किसी भी जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की जो निकाल रहे हैं हम, जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होगी, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन होगी, फिर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होगी, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। इन सभी के आप सेम मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल ऑफ वेव जो हमारे पास है, सबसे पहले वन डायमेंशनल बात करेंगे, और उससे पहले बात करने वाले कौन कौन सी जो क्लासिफिकेशन हमारे पास है। यदि बात करें वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है, और जो लास्ट में हम बात करेंगे लैपलेस इक्वेशंस क्या होती हैं। एंड हम बात करेंगे वेव इक्वेशन सॉल्यूशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल द्वारा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बात करते हैं, लेट अस स्टार्ट द टुडे क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर हमारे पास, जैसा कि मैंने बात की, हमारे पास क्लासिफाई होगी, हमारे पास 3 कैटेगरी में हमारे पास होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे वेव इक्वेशन के बारे में। यदि हम बात करेंगे हमारे पास, सबसे पहले हम बात करेंगे वेव इक्वेशन के बारे में। वेव इक्वेशन हमारे पास 2 केस होंगे हमारे पास। एक हम बात करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, देन बात करेंगे टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, देन हम बात करेंगे हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लैपलेस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास वन डायमेंशनल यदि वेव इक्वेशन के बारे में बात करें, हमारे पास सबसे पहले आता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जी हाँ, हम बात करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास, इसका जो सॉल्यूशन है आज हम आप सभी साथ करने वाले हैं। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर। इट इज द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो हमारे पास हम आज सोल्व करने वाले हैं। इसी तरह हमारे पास वेव इक्वेशन हमारे पास फर्दर कैटेगरी होती है टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जी हाँ, हम बात करेंगे टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में, जो हमारी क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। दैट इज क्या होती है हमारे पास टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे वन वेरिएबल था हमारे पास, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड विल बी रिमेन सेम, 1 बाई सी स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर होगा। इट इज द टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। आज हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले डिस्कस करते हैं हमारे पास सेकंड कैटेगरी जो रहेगी हमारे पास, दैट इज हीट इक्वेशन रहेगी हमारे पास। हम बात करेंगे हीट इक्वेशन के बारे में भी। हीट इक्वेशन फर्दर हमारे पास सेम 2 कैटेगरी में हमारे पास डिवाइडेड है। नंबर 1 हमारे पास क्या रहेगी, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। पहले हम बात करेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के बारे में, क्या होती है हमारे पास। आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम के अंदर इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे करली यू बाई करली टी आएगा। इसी तरह यदि बात करेंगे टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन के बारे में, देन what we will discuss about, then we can write two dimensional heat equation like curly square u by curly x square plus curly square u by curly y square, it will be equal to 1 by c square time of curly u by curly t। ध्यान दें, जो हमारे पास हीट इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव है, करली यू बाई करली टी, यहाँ पे भी करली यू बाई करली टी। अगेन वन डायमेंशनल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, आप दो वेरिएबल रिस्पेक्ट डायरेक्ट करके ऐड करेंगे हमारे पास पार्शियल। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास लास्ट हमारे पास इक्वेशन आती है, दैट इज लैपलेस इक्वेशन या हार्मोनिक इक्वेशन। हम बात करेंगे हमारे पास लैपलेस इक्वेशन या हार्मोनिक इक्वेशन। हम बात करने वाले हैं हमारे पास लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, दैट इज हार्मोनिक इक्वेशन। हम बात करेंगे हमारे पास हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो लैपलेस इक्वेशन। ठीक है जी। ये क्या होती है हमारे पास, लैपलेस इक्वेशन बोलते हैं या हार्मोनिक इक्वेशन बोलते हैं, एक ही बात हमारे पास। दैट इज क्या होगी हमारे पास, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0।
राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक इक्वेशन या मेनली बोला जाता है लैपलेस इक्वेशन। एंड इसको ले सकते हमारे पास डेल स्क्वायर u इक्वल टू 0। कई बुक्स में इसको ऐसे लिख देते हैं हमारे पास डेल स्क्वायर u इक्वल टू 0, दैट इज ऑल्सो लैपलेस इक्वेशन या हार्मोनिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है, हम बात करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के सोल्यूशन के बारे में विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल को कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि आज हमने बात की, हमारे पास हमने आज ही लिखा, हमारे पास क्या होती है, हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करें इसके सोल्यूशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होता है हमारे पास, इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें, हमारे पास हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के द्वारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सोल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर टाइम करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर। आज ही हमने बात की कि हमारे पास इट इज द क्या होती है, हमारे पास वन डायमेंशनल हमारे पास वेव इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है जी, ये तो हमने कहा कि हमारे पास दिस इज द लेट द सोल्यूशन मान लेते हैं हमारे पास। अभी जैसे कि हम बात करें गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स और टी की डेरिवेटिव हमारे पास यू इज द सोल्यूशन टर्म हमारे पास होगी। तो वी कैन क्या कहते हैं हमारे पास, लेट द solution of above equation, let the solution of above first equation जो हम बात करें हमारे पास is क्या मान लेते हैं हमारे पास, let solution क्या मान लिया, uxt मान लिया हमने, that will be equal to capital X of function of x capital T function of t। ठीक है जी, ये हमने कहा कि let it is the solution term। ये क्या मान लिया हमने, that it is the solution हमारे पास होगा। ये क्यों माना इस तरह सोल्यूशन होगा हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारे पास इसके इक्वल होती है। हमने कहा कि इसका सोल्यूशन मान लेते हैं हमारे पास इट इज लाइक दिस। क्यों माना है हमने कहा कि u इज द सोल्यूशन टर्म। यदि बात करें हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस u विल बी द सोल्यूशन टर्म होगी हमारे पास। यदि u हमारे पास सोल्यूशन टर्म होगी और यहाँ पे भी यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में हमारे पास, तो जो सोल्यूशन आएगा डेट विल बी इन टर्म्स ऑफ x आएगा, t आएगा। तो हमने कहा लेट uxt जो हमारे पास है सोल्यूशन हमारे पास इस इक्वेशन का, लेट इट विल बी इक्वल टू कैपिटल X is a function of small x and where capital T is a function of small t। अब हमने क्या करना है, uxt हमारे पास इक्वल है। अब हमने क्या करना है, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x को निकालना है, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली t स्क्वायर निकालना है, यहाँ पुट कर देना है हमारे पास। तो क्या होगा, हमने क्या कहा था हमारे पास uxt क्या हमारे पास डेट वाज इक्वल टू क्या है, कैपिटल X ऑफ x कैपिटल T ऑफ स्मॉल t हमने कहा। अब यदि बात करें वन डायमेंशनल वेव जो इक्वेशन हमारे पास, वहां पे क्या हमें नीड है, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x स्क्वायर। अब यदि इसका डायरेक्ट रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करेंगे तो टी तो कांस्टेंट रहेगा, तो टी विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा। ठीक है जी, इसी तरह यदि हम बात करें इसी इक्वेशन डायरेक्टली करें डबल रिस्पेक्ट टू किसके करें, हमारे पास टी स्क्वायर क्या करें, करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर करें, तो क्या होगा, एक्स कांस्टेंट आएगा बाहर, तो डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर हमारे पास होगा। ठीक है जी, हमने कहा कि यू एक्स टी क्या था, कैपिटल एक्स सम फंक्शन ऑफ एक्स कैपिटल टी विच इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी। हमने कहा कि यदि डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्टिव करें हमारे पास एक्स के करें, इट विल बी टी रिमेन कांस्टेंट बाहर आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। अगेन यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर, इट विल बी क्या होगा, लाइक दिस हमारे पास। ठीक है जी, अब u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्योंकि ये आप जानते ही हैं, क्योंकि u तो हमें पता है दो जो वेरिएबल का फंक्शन हमारे पास है, बट t का तो डेरिवेटिव t करेंगे हमारे पास, t इज अ फंक्शन ऑफ t हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव हमने यूज किया। अब हमने क्या करना है, जो सोल्यूशन था हमारे पास, लाइक हमारे पास ये इक्वेशन थी हमारे पास, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर, करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर था। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाल लिया है करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर की और करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर पुट करेंगे आप, व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा। यदि बात करें ये मान लेते थर्ड इक्वेशन, इट इज द फोर्थ इक्वेशन। ठीक है जी, अब यूजिंग 3 एंड 4th कहाँ पे हम पुट करेंगे, इन फर्स्ट, यूजिंग 3 एंड 4th इन फर्स्ट हम बात करें तो क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4th इन इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा। यदि थर्ड और फोर्थ पुट करें तो क्या होगा, यदि करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स के लेफ्ट साइड में था हमारे पास तो क्या होगा, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यदि बात करें करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स की वैल्यू क्या, टी इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, टी इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर था। राइट साइड क्या था, 1 बाई सी स्क्वायर तो था ही बाहर हमारे पास, क्या था हमारे पास, यदि बात करें
लेफ्ट में क्या था, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर था, वैल्यू पुट कर दी। राइट में क्या 1 बाई सी स्क्वायर तो बाहर था ही, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर वैल्यू निकालनी है हमने, तो क्या होगा कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर वैल्यू क्या था हमारे पास, इट विल लाइक दिस, हमारे पास क्या थी कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर क्या था, कैपिटल एक्स इंटू डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा। अब यदि हम बात करें हमारे पास वेरिएबल को सेपरेट आउट करें तो क्या होगा हमारे पास, व्हाट वी कैन राइट, एक्स नीचे आएगा 1 बाई एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, इट विल बी क्या होगा, एक्स नीचे आ गया हमारे पास, ये क्या बचा हमारे पास, इट इज द एक्स था हमारे पास, एंड क्या था डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर था हमारे पास, टी नीचे आएगा तो क्या होगा 1 बाई सी स्क्वायर इंटू कैपिटल टी डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर। अब यहां से कंक्लूजन निकलता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास सारे ही फंक्शन एक्स के हमारे पास, क्यों है, क्योंकि कैपिटल एक्स वाज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, अगेन कैपिटल टी वाज द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी। तो ये कंक्लूजन क्या निकला यहां से, एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 मान लेते हमारे पास लाइक दिस, हमने कहा कि हमारे पास इक्वेशन जो 5 हमारे पास आई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वेशन 5 की क्या हमारे पास is a function of x, हमने कहा कि हमारे पास जो इक्वेशन 5 है लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x हमारे पास, एंड वी नो वी कैन सी राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ t, क्या हमारे पास इज ए फंक्शन ऑफ t, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास फंक्शन ऑफ स्मॉल t हमारे पास। अब आप देखें सिंपल मैथमेटिक्स, हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड कोई फंक्शन x की है, राइट हैंड साइड को फंक्शन टर्म a की है और दोनों इक्वल हैं, ये कब पॉसिबल है, जब किसी कांस्टेंट की इक्वल नहीं होगी, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, देयरफॉर हम कह सकते हैं हमारे पास इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, देयरफॉर इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल हमारे पास, व्हेन बोथ आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, व्हेन बोथ terms are equal to some constant, हमने कहा कि कुछ किसी कांस्टेंट इक्वल है तभी हमारे पास ये पॉसिबल है। अब लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन हमारे पास x का था, राइट हैंड साइड फंक्शन t का था, हमने कहा लेट इट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट स्मॉल k, हमने कहा कि लेट जो हमारे पास क्या था 1 बाई कैपिटल x था डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर था हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास राइट हैंड साइड क्या था 1 बाई सी स्क्वायर था हमारे पास, कैपिटल टी था डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर था हमारे पास, हमने कहा लेट यदि हमारे पास किसी कांस्टेंट इक्वल हमारे पास लेट इट विल बी इक्वल टू स्मॉल के, हमने कहा कि इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के वी गेट ए डिफरेंट सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे, तो 3 केस रहेंगे हमारे पास, के इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर, के इक्वल टू 0 एंड के इज नेगेटिव, तो 3 केस लेंगे हमारे पास। केस 1 जो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं केस 3 केस बनेंगे हमारे पास, केस 1 क्या होगा हमारे पास, केस 1 व्हेन के इज पॉजिटिव, जो हमारे पास केस क्या बनेगा, राइट हैंड साइड जो टर्म हमने लिया है कोई कांस्टेंट हमारे पास है, लेट व्हेन इट इज सम कांस्टेंट, हमने कहा कि हमारे पास लेट जो हमारे पास के है हमारे पास लेट के इज इक्वल टू 0, यदि के कोई भी पॉजिटिव नंबर कब होगा, यदि किसी स्क्वायर की टर्म की इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी टर्म का स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा, इट मीन्स के मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट पी स्क्वायर, क्योंकि किसी भी टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने पहला केस लेना के पॉजिटिव हो, इट मीन्स के विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो भी टर्म हमारे पास उसका स्क्वायर होगा हमारे पास, लेट के इक्वल टू पी स्क्वायर हमने मान लिया। अब के इक्वल टू पी स्क्वायर लेंगे यू विल गेट ए सॉल्यूशन, हमारे पास कैसे होगा हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास तो क्या होगा 1 बाई एक्स था हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर था हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या था 1 बाई सी स्क्वायर था, 1 बाई टी था, डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर था, वाज इक्वल टू सम कांस्टेंट पी स्क्वायर मान लिया हमने, के क्या था पी स्क्वायर को मान लिया। अब यदि यहाँ सोल्व करें हमारे पास तो क्या होगा, अलग अलग करेंगे, 1 बाई एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लिया पी स्क्वायर इक्वल मान लिया हमने, और यहाँ पे क्या मान लिया 1 बाई सी स्क्वायर 1 बाई टी इंटू डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट पी स्क्वायर मान लिया हमने। तो क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से क्या टर्म मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होगा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस पी आएगी, यदि डी की वैल्यू प्लस माइनस पी आएगी तो क्या होगा
सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, देन सोल्यूशन क्या होगा, कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px इक्वल होगा। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी हमारे पास छोटी क्लास के अंदर कि हम सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरह से आया। अब राइट हैंड साइड की बात करें हमारे पास इट विल बी रिमेन सेम, क्या होगा, सेम मेथड डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी होगा हमारे पास, ठीक है जी। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस पी सी आएगी। तो जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास, जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास डेट विल बी क्या होगा, कैपिटल टी वैल्यू आएगी हमारे पास, सीधी बात करें हमारे पास क्या होगा, इट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी विल बी इक्वल टू c1 e की पावर पी सी टी प्लस c2 e की पावर माइनस पी सी टी हमारे पास होगी। अब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू आ गई, कैपिटल टी की वैल्यू आ गई, इन दोनों को पुट करें हमारे पास क्या था हमारे पास सोल्यूशन, वी हैव क्या था हमारे पास, क्या था, वी हैव कैपिटल जो यू एक्स टी था हमारे पास, जो हमारे पास क्या था यू एक्स टी था, जो क्या था वो यू एक्स टी वाज द कैपिटल एक्स ऑफ एक्स कैपिटल टी ऑफ स्मॉल टी था। अब कैपिटल एक्स वैल्यू क्या आ गई, ये कैपिटल टी वैल्यू ये पुट करें तो क्या होगा, c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, c1 e की पावर pct प्लस c2 e की पावर माइनस pct के कर देंगे हमारे पास। तो व्हाट वी गेट द required solution in the case 1 when k was positive, it means k will be equal to some स्क्वायर ऑफ सम टर्म। हमने कहा हमारे पास ये सॉल्यूशन आया हमारे पास इन द फर्स्ट केस। अब केस 2 लेंगे, केस 2 क्या होगा हमारे पास, व्हेन k इज 0, केस 2 व्हेन k इक्वल टू 0, यदि k इक्वल टू 0 तो क्या होगा हमारे पास, वी गेट 1 बाई एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 1 बाई सी स्क्वायर था, 1 बाई टी था, डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर था, हमने कहा इक्वल टू के था, के मान लीजिए 0 के इक्वल है हमारे पास, ठीक है जी। यदि के इक्वल टू 0 है तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है जी, के इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, हम मान लेंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसको मान लेंगे अलग से डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्यों मानना हमने, क्योंकि हमारे पास क्या था यहाँ पे, ये एक्स, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या लेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे, तो कैपिटल एक्स मल्टीप्लाई 0 विल बी 0, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर 0 कैसे आएगा, 1 बाई सी स्क्वायर टी 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डायरेक्टिव करेंगे हमारे पास, पहले दो डायरेक्टिव इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करें तो व्हाट वी गेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड व्हाट वी गेट, जैसे कि आप जानते हैं छोटी क्लास में कर चुके हैं, तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट आएगा c5 मान लें, क्योंकि c4 तक हम यूज कर चुके हैं। अब दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन अगेन करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c5 x प्लस c6, ठीक है जी। अगेन यहाँ करेंगे वही सेम मेथड, क्या होगा, इंटीग्रेटिंग करेंगे रिस्पेक्ट टू t करेंगे, रिस्पेक्ट टू x किया था यहाँ पे करेंगे t, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट dt बाई टी इक्वल टू सम c5 c6 हो गया हमारे पास, c7 मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, क्या मान लें c7 इक्वल होगा, अगेन इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, t विल बी इक्वल टू क्या आएगा, c7t प्लस c8, ठीक है, सम कांस्टेंट मान लें c8 होगा, ठीक है जी। अब यदि सोल्यूशन बारे में बात करें, व्हाट वाज द सोल्यूशन, uxt क्या था हमारे पास, अगेन uxt वाज क्या था हमारे पास, कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल टी ऑफ स्मॉल टी, अगेन कैपिटल एक्स आ गया हमारे पास, कैपिटल टी आ गया, व्हाट वी गेट, वी कैन राइट uxt इन द केस व्हेन k पॉजिटिव इट विल बी c5x प्लस c6 इनटू में क्या आएगा c7t प्लस c8, it will be the required solution when k was equal to 0, it means case 2। अब हम बात करेंगे थर्ड केस के बारे में, when k was a negative number, it means it was the square of some negative term। हमारे पास यदि बात करें केस 3 लेंगे, अब हम बात करेंगे केस 3, केस 3 क्या होगा हमारे पास, when k was less than 0, k लेस देन 0 कब होगा, जब k क्या हो हमारे पास इक्वल टू सम क्या हो माइनस हो पी स्क्वायर, यदि पी स्क्वायर इक्वल होता है तो पॉजिटिव होता, और स्क्वायर ऑफ एनी टर्म पॉजिटिव तो उसके बाद नेगेटिव का तो इट विल बी नेगेटिव होगा। तो क्या होगा हमारे पास, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या था, 1 बाई कैपिटल एक्स
डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर हमारे पास था, इट वाज इक्वल टू 1/c² था, 1/t था, डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर था। हमने कहा कि हमारे पास डेट वाज इक्वल टू सम क्या माइनस पी के इक्वल है, हमारे पास माइनस पी के इक्वल है। अगेन सेपरेट करेंगे, अलग लिखेंगे हमारे पास व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे अलग से, एंड वी कैन राइट 1/c स्क्वायर इंटू 1/t डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ठीक है जी, अल लिख लिया हमने। अब सेम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वी गेट डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या होगा, वी गेट डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी वाज इक्वल टू 0 होगा। अगेन यहाँ पे यदि डी वैल्यू निकाले हमारे पास तो व्हाट वी गेट, डी वैल्यू क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। डी क्या हमारे पास, डी बाई डी एक्स को बोलते हैं हमारे पास डी, जैसे कि आप जानते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, वी गेट क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आईटा पी आएगी। डी वैल्यू प्लस माइनस आईटा पी आएगी। यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस ऑक्सिलरी क्वेश्चन लिखा तो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगी। तो डी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आईटा पीसी आएगी। ठीक है जी। अब यदि बात करें सोल्यूशन के बारे में, यहाँ से हमारे पास व्हाट वी कैन राइट, हम क्या कह सकते हैं हमारे पास, इट मीन्स जो कैपिटल एक्स होगा यहाँ पे इट विल बी क्या होगा, C1 cos px, C8 यूज कर चुके हम, 9 ले लो आप यहाँ पे, C9 cos px प्लस C10 sin px होगा हमारे पास, इट विल बी कैपिटल एक्स वैल्यू आएगी हमारे पास। अगेन यदि सेम स्टेप पे हम बात करें, वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। कैपिटल टी वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी क्या होगी, C9 C10 है तो C11 cos PCT प्लस C12 sin PCT हमारे पास होगी। एंड अगेन इट वाज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, इट वाज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। अब दोनों कंबाइन करें, वी कैन राइट द सॉल्यूशन एज, क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट द सॉल्यूशन एज, क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स जो हम जानते हैं हमारे पास क्या होगा, UXT विल बी इक्वल टू कैपिटल एक्स मल्टीप्लाई कैपिटल टी। इट विल बी क्या होगा, C9 cos PX प्लस C10 sin PX मल्टीप्लाई C11 cos PCT प्लस C12 sin PCT. It is the required solution for the given one dimensional wave equation in all the three cases when k was equal to 0, when k was positive and third case when k was negative। हमने समझा कैसे मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल की हेल्प से वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन रहेगी हमारे पास, इसी तरह हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन रहेगी, उनको भी बात करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पे बाउंड्री कंडीशन चेंज होगी हमारे पास। तो अभी हमने जो सीखा उसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्या सीखा हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हमने किया जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। समझे यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास हमने क्या सीखा आज। तो सबसे पहले हमने बात की मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। आज हमने बात की इन पार्टिकुलर, सबसे पहले हमने बात की वेव इक्वेशन के बारे में, और इन पर्टिकुलर वेव इक्वेशन हमने बात की आज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले हमने बात की कि वेव इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास कितनी कैटेगरी में होती है हमारे पास। हमने बात की हमारे पास टू कैटेगरी में हमारे पास वेव इक्वेशन होती है। हमारे पास नंबर एक हमारे पास होती है ये वाली वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर होती है। टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई दो वेरिएबल आएंगे हमारे पास। इसी तरह हम बात करेंगे हमारे पास हीट इक्वेशन के बारे में। हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर कर्ली यू बाई कर्ली टी होगा हमारे पास। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या रहेगी, हमारे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, एक डेरिवेटिव होगा पार्शियल में। यहाँ पे क्या होगा, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन राइट लेफ्ट हैंड साइड अगेन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन तरह रहेगा, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर वाज इक्वल टू 1/c स्क्वायर कर्ली यू बाई कर्ली टी के इक्वल होगा। राइट हैंड साइड विल बी रिमेन सेम। एंड लास्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो हम बात करेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में लैप्लास इक्वेशन या हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है,
करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर वाज इक्वल टू 0 और वी कैन राइट इट एज डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0. इट इज कॉल्ड द लैपलेस इक्वेशन या हार्मोनिक इक्वेशन. बट हमने आज बात करनी थी हमारे पास किसके बारे में, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारे पास विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से. ठीक है जी. तो कैसे करेंगे हमारे पास, हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है जी. हमने आज बात करनी है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में. कैसे करेंगे हमारे पास सॉल्यूशन, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं. हमने आज बात की सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में. तो सबसे पहले हमने वेव इक्वेशन लिखी हमारे पास 1D में क्या होती है हमारे पास, इट विल लाइक दिस करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाई करली टी स्क्वायर इक्वल होती है हमारे पास. अब हमने बात करी सॉल्यूशन के बारे में. अब सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, u की वैल्यू निकालेंगे. हमने मान लेते हैं हमारे पास u इज सम फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड सम फंक्शन ऑफ स्मॉल t, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट रिस्पेक्ट टू स्मॉल x और स्मॉल t है तो इनकी टर्म में सॉल्यूशन आएगा. तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन विल बी इक्वल टू ux इक्वल टू कैपिटल x ऑफ सम फंक्शन ऑफ स्मॉल x कैपिटल T वाज सम फंक्शन ऑफ स्मॉल t. यहाँ लिख भी देंगे आप, हमारे पास क्या लिखेंगे, हमारे पास वी कैन राइट वेयर जो हमारे पास क्या है, कैपिटल X इज सम फंक्शन ऑफ X, स्मॉल x कह सकते हैं हमारे पास, एंड कैपिटल T इज सम फंक्शन ऑफ स्मॉल t. ठीक है जी. तो हमने मान लिया कि UXT क्या, कैपिटल X ऑफ स्मॉल x कैपिटल T ऑफ स्मॉल t. अब हमने क्या किया, हमारे पास ये हमारे पास आ चुका. अब हमने क्या करना है, u क्या था हमारे पास, कैपिटल X ऑफ सम फंक्शन ऑफ x कैपिटल T ऑफ स्मॉल फंक्शन ऑफ t. अब हमने क्या करना है, UXT का जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे पुट करें निकाल के. हमें क्या करना है, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर चाहिए मैं, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू पार्शियल x रिस्पेक्ट में और 2 बार डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू t करेंगे हमारे पास. तो क्या होगा, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा यहाँ से. अब UXT इक्वल टू क्या था हमारे पास, कैपिटल X ऑफ स्मॉल x कैपिटल T ऑफ स्मॉल t. अब यदि करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर करेंगे हमारे पास, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दी बोथ साइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डबल करेंगे तो क्या होगा, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर आएगा. ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे पुट करने के लिए. ठीक है जी. तो एक स्टेप क्लियर हो हमारे पास, क्यों लिखा, क्यों स्टेप हमने किया ये स्टेप. ठीक है जी. कैसे किया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर किया, यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव क्यों किया. अब हमें पता है कि यहाँ पे x और t दो फंक्शन हमारे पास, डायरेक्ट रिस्पेक्ट टू x किया हमने तो t तो 12 है कांस्टेंट. अब x की टर्म को रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें तो इट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव और कंप्लीट डेरिवेटिव विल बी रिमेन सेम. तो हमने क्या किया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स को लिख दिया हमारे पास. बट यहाँ पे u क्या था, फंक्शन ऑफ x भी था t भी था, तो यहाँ पे क्लियर हम डबल डेरिवेटिव नहीं लिख सकते, उसका मतलब अलग होगा. तो इसलिए करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स को निकाल दिया, करली स्क्वायर यू बाय करली टी इसको निकाल दिया. अब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाली टर्म 12 जी कांस्टेंट है एज इट इज और डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर होगा. सेम रीजन हमारे पास होगा. अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप फर्स्ट में पुट करेंगे कहां पर, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो हमारे पास थी उसमें पुट कर दिया. आफ्टर दैट व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आया, वी गेट ए वेरी वंडरफुल कंसेप्ट. क्या हमारे पास आया, वी गेट लाइक दिस, हमारे पास ये टर्म आएगी. अब हमने अलग अलग कर लिया, जैसे कि नाम ही है मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल. तो x के वेरिएबल एक तरफ कर दिए हमने, t के वेरिएबल अलग कर लिए. तो यहाँ पे 1 बाई एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर था, 1 बाई सी स्क्वायर 1 बाई टी डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर हो गया. अब यहाँ से हमें एक चीज बहुत ही क्लियर नजर आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जहां भी टर्म है हमारे पास x की टर्म है, राइट हैंड साइड ऑल द टर्म्स ऑफ t है हमारे पास. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x एंड राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ t. इट मीन्स इट मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट. ये कांस्टेंट रहा होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कोई x की टर्म है, राइट हैंड साइड कोई वेरिएबल t की टर्म है. ये कब पॉसिबल है, जब दोनों किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे. तो हमने ये लिखा एज लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x एंड राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ t. इट मींस इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ आर इक्वल टू सम कांस्टेंट. हमने कहा हमारे पास कांस्टेंट का नाम दिया हमने स्मॉल के या कैपिटल के नाम दे दिया, हमने कहा कि बोथ टर्म आर इक्वल टू कैपिटल के. अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के पॉजिटिव भी हो सकता है, के नेगेटिव भी हो सकता है, के जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू. हमने के ऊपर हमने 3 केस डिफाइन किए. पहला केस व्हेन के वाज पॉजिटिव, व्हेन के वाज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन के इज पॉजिटिव. हम कहते हैं के पॉजिटिव है तो क्या रहा होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, के इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ टर्म हमारे पास होगा, क्योंकि के इक्वल टू सम मान ले पी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. और हमने बात करनी है पहले किसमें, किसी ना किसी पॉजिटिव टर्म के बारे में. तो हम जानते हैं कोई भी टर्म हो उसका स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा.
चाहे नेगेटिव ले लें चाहे पॉजिटिव ले लें, स्क्वायर बाद हमेशा पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो हमने मान लिया k वाज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम टर्म, मान लिया k इक्वल टू पी स्क्वायर, बट हमने बस यहाँ पे k की वैल्यू पी स्क्वायर पुट करनी है, केस 1 होगा, सोल्व करना सिंपल मैथमेटिक्स से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट हमने किया, k की वैल्यू हमने पी स्क्वायर पुट कर दी, इसको इसके साथ अलग से लिख लिया, इसको इसके साथ अलग से लिख लिया, इसको सोल्व कर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हमारे पास ये सिंपल सोल्यूशन आप जानते हैं जो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कर चुके हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप कर चुके हैं। डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन के बारे में बात करें, डी वैल्यू प्लस माइनस पी आएगी। इसके लिए ऊपर भी हमने बेसिक वीडियो आपको प्रोवाइड की, उनको देख सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी की स्टेप कैसे किया क्यों किया। एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इट विल बी, यहाँ पे क्या है सोल्यूशन किसका आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी। यदि यहाँ समझे आप थोड़ा सा, देखो हमने क्यों क्या लिखा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन जो आएगा कैपिटल एक्स आएगा, वाज इक्वल टू C1 e की पावर px C2 e की पावर माइनस px। ये कब आता है, जब दो डिफरेंट रियल नंबर हमारे पास वैल्यू आती हैं, तो C1 e की पावर सम फंक्शन ऑफ x C2 e की पावर माइनस ऑफ px आएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे होगा E1 e की पावर, यहाँ पे क्या है t की वैल्यू निकालेंगे, t क्या होगा C1 e की पावर pct प्लस C2 की पावर माइनस pct। uxt क्या था हमारे पास, कैपिटल x ऑफ स्मॉल x कैपिटल t ऑफ स्मॉल t था, तो हमने पुट कर दिया, तो uxt व्हाट वी गेट, uxt विल बी इक्वल टू C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px मल्टीप्लाई बाई C1 e की पावर pct प्लस C2 की पावर माइनस pct के इक्वल होगा। केस 2 व्हेन k वाज इक्वल टू 0, बहुत ही आसान केस था हमारे पास, हमने बात की जब k क्या इक्वल टू 0 हमारे पास है, व्हेन k इज 0, जब कांस्टेंट क्या 0 है तो क्या होगा, यदि राइट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड 0 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे x को मतलब 0 से करते हो 0 होगा, यहाँ पे c स्क्वायर t 0 हो जाएगा, तो d स्क्वायर x बाई डी एक्स 0 आ गया। अब इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, एक डायरेक्टली खत्म हो जाएगा, dx बाई डी एक्स होगा, इट विल बी सम कांस्टेंट मान लिया c5 का, क्योंकि राइट हैंड साइड को कांस्टेंट ऐड करेंगे c5 मान लिया। अगेन इंटीग्रेशन टू x करेंगे तो क्या होगा, एक डायरेक्टिव और था वो खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो डायरेक्टिव रिमूव हो जाएंगे, c5 x का लग जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करेंगे प्लस नया कांस्टेंट c6 मान लिया। इसी तरह यहाँ पे किया, t वैल्यू आ गई, अगेन uxt वाज इक्वल टू कैपिटल x ऑफ स्मॉल x कैपिटल t ऑफ स्मॉल t, uxt क्या होगी, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है जी। इसी तरह थर्ड केस हमने बात की, व्हेन k वाज लेस देन 0, जब k क्या था माइनस p इसके इक्वल था, पुट कर दी वैल्यू हमने, पुट करने के बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, वही सेम सोल्यूशन निकाला। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वैल्यू हमारे पास आई, ध्यान देने वाला केस यहाँ पे ये है कि वहाँ पे कोई दो रियल नंबर है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यदि हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन इस तरह से लिखते हैं, c5 यदि e की पावर आई टैक्स आता प्लस माइनस आई टैक्स आता तो C1 cos x प्लस C2 sin x लिखते हैं, तो यहाँ पे आईटा p है तो क्या लिखेंगे C9 cos px, 9 10 तो आपको अकॉर्डिंग टू हमने कॉन्स्टेंट यूज कर ली, इससे लिखा है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं कॉन्स्टेंट ABCD जो आप चाहें, तो C1 cos px प्लस C10 sin px लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास t वैल्यू हमारे पास इक्वल आई। तो लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, uxt विल बी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई t, x वाज इक्वल टू लाइक दिस एंड t वाज इक्वल टू लाइक दिस, मल्टीप्लाई कर दी, यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने ऑल दी थ्री केसेस हमने डिस्कस किए, हमारे पास कैसे किसी भी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था हमारी क्लास का। इसी तरह आप इसी स्टेप को, इन्हीं स्टेप को आप यूज करने वाले हैं यदि बात करें हमारे पास कि इसके अंदर यदि आप सोल्व करेंगे टू डायमेंशनल जो हमारे पास वेव इक्वेशन होगी, इसी तरह वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड एट फाइनली लैप्लास इक्वेशन। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हम वो प्रैक्टिस करेंगे आने वाली क्लास के अंदर, तो जुड़े रहे हमारे साथ। एंड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आज की वीडियो रिगार्डिंग, हमें जरूर शेयर करें ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। तो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स विद अस, कीप चेक मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।